नया साल आने में अब मात्र 7 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इंतजार न्यू ईयर इवनिंग से ज्यादा यूपी पुलिस की भर्ती का हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इस भर्ती को लेकर बड़ी खबर आ गई। कौन कौन से पदों पर है ये भर्ती, कहाँ करना है अप्लाई और कैसे मिलेगी बाकी की जानकारी, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपीएस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। यूपी में नए साल से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यानी कि यूपीपी आरपीबी करीब 25,000 पदों पर नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में। इस भर्ती में पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के पद पर भर्ती निकल सकती है। साथ ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। इस बीच बोर्ड पहले से चल रही भर्तियों पर भी काम कर रहा है। फिलहाल एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स के पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 20 दिसंबर से 19 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर पदों की संख्या की बात करें तो अनुमानित 25,000 पदों में से करीब 22,000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल, पीएससी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, पीएससी महिला वाहिनी और घुड़सवार पुलिस के हैं, जबकि जेल वार्डर के लगभग 2800 पद भी अलग से शामिल किए गए हैं। इन कांस्टेबल पदों के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। उम्र की सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल रखी गई है, जबकि अधिकतम उम्र पुरुषों में 22 साल और महिलाओं के लिए 25 साल तय की गई है और आरक्षित वर्ग को नियमों के मुताबिक छूट भी मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप होगी, जिसमें पहले लिखित परीक्षा, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिरी में मेडिकल टेस्ट और आखिरी में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। उत्तर प्रदेश को शीतकालीन सत्र में अपना अनुपूरक बजट मिल गया है। इस बजट का कुल आकार 24,496.98 करोड़ रुपए है, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में पेश किया था। यह अनुपूरक बजट प्रदेश के 8,08,000 करोड़ रुपए के मूल बजट का करीब 3.03% है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेश किया गया है। सरकार का फोकस इस बार पूरी तरह विकास पर है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, पंचायत चुनावों से जुड़ी योजनाओं, एक्सप्रेसवे और सड़क परियोजनाओं पर है। बजट में ग्राम विकास, पर्यटन स्थलों, धर्मार्थ कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। इसमें राजस्व खर्च के लिए 18,369.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च के लिए 6,127 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब मुख्य बजट के बाद सरकार को नई जरूरतों, आपात हालात या योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंका गया है और राज्य लगातार राजस्व सरप्लस में बना हुआ है, मतलब फायदे। इस बजट में औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़, ऊर्जा के लिए 4,521 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,500 करोड़, नगर विकास के लिए 1,758 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 639 करोड़ और महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए 535 करोड़ रुपए रखे गए। इसके अलावा नेडा को 500 करोड़, मेडिकल शिक्षा को 423 करोड़ और गन्ना किसानों की मदद के लिए 400 करोड़ रुपए शामिल किए गए। विपक्ष ने बजट को संवैधानिक तो माना, लेकिन सवाल भी उठाए। वहीं सरकार का कहना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूपी का आयुष विभाग आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक नया डिजिटल ऐप बनाने जा रहा है, जिससे अब मरीजों को ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि लोगों को अस्पतालों और आयुष केंद्रों में लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि इस ऐप को लेकर आईआईटी कानपुर से बातचीत चल रही है। इस ऑनलाइन सिस्टम से मरीजों का समय बचेगा और अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी। खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए यह सुविधा बेहद राहत देने वाली होगी। बता दें कि अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में इस तरह का सिस्टम पहले से काम करता है, जहां पहले अपॉइंटमेंट लें फिर दिखाएं। लगभग इसी तर्ज पर अब यूपी में यह सिस्टम लागू होगा। इस ऐप में मरीजों को इलाज से जुड़ी जानकारी, दवाओं का विवरण, नजदीकी आयुष केंद्र, डॉक्टरों की पूरी जानकारी और
हेल्थ टिप्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। साथ ही डॉक्टर ने कितने मरीजों को देखा या नहीं देखा, दवा दी या नहीं दी, सब जानकारी ऐप पर सरकार को भी मिल जाएगी। सरकार का दावा है कि यह ऐप यूजर फ्रेंडली, सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद होगा, जिससे मरीजों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में इस ऐप में टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी, ताकि लोग घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकें। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से जोड़ने वाला 700 किलोमीटर लंबा गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो राज्य के बड़े शहरों को जोड़ेगा और सफर के साथ साथ बिजनेस और जॉब्स के नए मौके पैदा करेगा। बरेली जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें फरीदपुर, नवाबगंज और बहेड़ी तहसीलें शामिल हैं। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एग्जीबिशन के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो जमीन अधिग्रहण का पहला स्टेप होता है। इसके अलावा बरेली के गांव का सर्वे और मुआवजा देने की जिम्मेदारी NHAI बरेली को दी गई है, जबकि शाहजहांपुर से मुरादाबाद के आगे तक का निर्माण काम NHAI मुरादाबाद संभालेगा। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली स्थित NHAI हेडक्वार्टर से 2 महीने पहले मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद ये काम शुरू हुआ। बता दें कि एक्सप्रेसवे गोरखपुर से बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर और बीसलपुर और शाहजहांपुर की पुवाया से होते हुए बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और शामली तक पहुंचेगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2026 के बाद में इसका निर्माण शुरू होगा और यह एक्सप्रेसवे 3 साल यानी कि अप्रैल 2029 तक बनकर तैयार होने की संभावना है, जिससे यूपी और यूपी वालों की रफ्तार और बढ़ेगी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड यानी UPPBPB ने यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जो लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम है। बोर्ड के मुताबिक यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को होगी। इस भर्ती के जरिए प्रदेश में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जो 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक चली थी। लिहाजा अब UPPBPB ने यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट UPPBPB.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे और इन्हें केवल ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाक या किसी अन्य तरीके से नहीं भेजा जाएगा। इसीलिए सभी उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कट ऑफ क्लियर करने वाले छात्रों को अगले फेज यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट और सही जानकारी के लिए उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। किसी और वेबसाइट से जानकारी लेने पर आप भटक सकते हैं। सीएम योगी डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लिहाजा यूपी में AI के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और AI हब बनाने की दिशा में इन दिनों एक्सपर्ट से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन राजू वेगेसना से मुलाकात की और लखनऊ के साथ साथ नोएडा में प्रस्तावित AI सिटीज और AI बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर लंबी चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाला समय AI गवर्नेंस, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में बड़ा बदलाव लाएगा और इसके लिए यूपी सरकार मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। राजू वेगेसना ने बताया कि सिफी ने पिछले 5 सालों में लखनऊ और नोएडा में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हाईटेक डेटा सेंटर्स में किया है और अगले 3 साल में इस इन्वेस्टमेंट को दोगुना करने की योजना है। इसके अलावा लखनऊ में सिफी का AI एज डेटा सेंटर जल्द शुरू होगा। साथ ही एक बड़ा हाइपर स्केल AI कैंपस भी बनाया जाए। वहीं नोएडा में सिफी उत्तर भारत का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर कैंपस नोएडा 2 चला रही है और एक नया AI कैंपस भी विकसित होगा। ये बताता है कि AI आगे सरकार के कामों में भी अहम भूमिकाएं निभाएगा। यूपी में घर, प्लॉट या फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे युवाओं और परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने नई आवासीय योजनाओं को सस्ता बनाने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब प्रॉपर्टी खरीदना पहले से भी ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा।
अब तक विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 30% एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते थे, जिसमें 15% कंटिजेंसीज और 15% ओवरहेड चार्ज शामिल होता था। और यही वजह थी कि घरों की कीमत काफी बढ़ जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस सिस्टम को बदल दिया है। नए नियम के मुताबिक बड़े प्लॉट, फ्लैट और मकानों पर लगने वाला टोटल एक्स्ट्रा चार्ज घटाकर अधिकतम 16% कर दिया गया है। यानी कि पहले जो 30 था वो 16 तक सिमट गया, यानी पहले के मुकाबले लगभग आधा। इससे सीधा फायदा आम खरीदार को मिलेगा और घर खरीदने का खर्च काफी कम होगा। इतना ही नहीं, EWS और LIG कैटेगरी के लिए सरकार ने और भी राहत दी। पहले इन कैटेगरी वालों को मकानों पर 27% तक कंटिजेंसी और ओवरहेड चार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब इसे घटाकर EWS के लिए 14 और LIG के लिए 15% कर दिया है। इस फैसले से कम आय वाले लोगों के लिए घर खरीदना और ज्यादा आसान है। कुल मिलाकर योगी सरकार का यह कदम हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने, युवाओं के सपनों का घर साकार करने और रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। और आप भी अगर ये घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी सस्ते दामों पर घर अब ले सकते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.